रमा अपनी मौसी के बेटी की शादी में अपनी मौसी के घर आई हुई थी। रमा की मौसेरी बहन की शादी में अभी 3 दिन का समय था। रमा की मौसी का घर गांव में था। रमा ने अभी तक गांव नहीं देखा था क्योंकि उसका नैनीहाल और ददिहाल दोनों शहर में ही तो थे। इसलिए रमा ने कभी गांव नहीं देखा था। अपनी मौसी के घर आकर वो बहुत खुश थी क्योंकि उसे पहली बार गांव आने का मौका जो मिला था और वो गांव को देखना और समझना भी चाहती थी। रमा की नींद सुबह मंदिर की घंटी की आवाज सुनकर खुल गई। वो उठकर कमरे से बाहर निकल आई। घर की थोड़ी दूर पर वहां शायद मंदिर था क्योंकि मंदिर से आरती की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। सुबह का सौंदर्य देखकर वो मोहित हो गई। सूर्यदेव अभी निकले नहीं थे। पक्षियों का कलरव सुनाई दे रहा था। सुबह की ठंडी ठंडी हवा मन और शरीर को शीतलता प्रदान कर रही थी। रमा के पैर स्वतः ही मंदिर की ओर बढ़ गए। वो अभी थोड़ी दूर ही गई थी कि रमा को किसी की आवाज सुनाई दी। बिटिया, कहाँ जा रही हो? रमा ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पड़ोस की दादी दिखाई दी। उन्हें देखकर रमा रुक गई और उसने पास जाकर कहा, वो दादी, मैं मंदिर जा रही हूं, वहां बहुत सुंदर आरती हो रही है ना? बिटिया, मंदिर यहां से थोड़ी दूरी पर है, वहां पहुंचने में समय लग जाएगा। वहां तुम अकेले ही जा रही हो, तुम्हें किसी ने रोका नहीं? दादी ने आश्चर्य से पूछा। दादी, ये आप क्या कह रहे हो? मंदिर यदि दूर होता तो यहाँ मंदिर की घंटी और आरती की आवाज इतनी साफ कैसे सुनाई देती? रमा ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए पूछा। बिटिया, ये मंदिर यहाँ से बहुत दूर है। ये जो तुम मंदिर के घंटी की आवाज और आरती का स्वर सुन रही हो ना, वो केवल आदमी नहीं गा रहा है, वो पीपल का पिशाच है जो मंदिर में पूजा कर रहा है। वो मंदिर की घंटी बजाते हुए आरती गाकर अपनी प्रेमिका को बुलाता है। तुम इस गांव में कल शाम को आई हो ना, इसीलिए तुम्हें ये बात नहीं मालूम है। यहाँ का हर आदमी जानता है इस बात को। दादी ने रमा से कहा। दादी, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करती और जहां तक मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है उसके अनुसार भूत पिशाच मंदिर से तो दूर ही रहते हैं। आप मुझे क्या बेवकूफ बना रहे हो? रमा ने हंसते हुए कहा। बिटिया, वो पिशाच उस मंदिर का पुजारी है, इसीलिए वो मंदिर में हर दिन पूजा करता है। वही जो पीपल का पेड़ है वो उसी पर रहता है। वहां कोई भी नहीं आता जाता और वहां अगर कोई जाता है ना तो वो पिशाच उसके ऊपर सवार हो जाता है। आदमियों को तो वो पूजा पाठ के बाद छोड़ भी देता है, पर यदि कोई लड़की वहां जाती है तो वो पिशाच उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है और फिर कोई भी तांत्रिक, पंडित या ओझा उस पिशाच को शरीर से निकाल नहीं सकता। दादी ने रमा को डरते हुए बताया। बिटिया, घर चलो, यहां मत रुको, दादी ने कहा और रमा का हाथ पकड़कर वो उसे लेकर घर की ओर चल पड़ी। घर पहुंचकर उन्होंने रमा की मौसी को आवाज लगाई। दादी की आवाज सुनकर घर के सभी लोग बाहर आ गए। अभी तो सभी लोग सोकर उठे भी नहीं थे। रमा की मौसी और मौसा जी दादी दी के साथ रमा को देखकर चौंक गए। उनका चेहरा भय से पीला पड़ गया था। बहुरिया, तुमने बिटिया को यहाँ के बारे में बताया नहीं था क्या? अगर मैं समय में नहीं पहुंचती तो आज तो अनर्थ ही हो जाता। दादी ने गुस्से में रमा की मौसी से कहा। तब तक रमा की मां भी वहां पहुंच गई थी।
अपनी बहन को देखकर रमा की मौसी ने गुस्से में पूछा, विमला, तुमने रमा को बताया नहीं था? उसे मंदिर की घंटी और आरती की आवाज सुनकर वहां जाना नहीं है। ओह दीदी, मैं भूल गई, मुझे माफ कर दीजिए, रमा की मां ने घबरा कर कहा और रमा का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गई। अंदर जाकर रमा की मां विमला रमा को डांटने लगी, वैसे तो तुम कभी इतनी सुबह जल्दी उठती नहीं हो, धक्का मार मार कर उठाना पड़ता है तुम्हें, और आज क्या हुआ है तुम्हें जो इतनी जल्दी उठ गई थी? और कान खोलकर सुन लेना बिटिया, उस घंटी और आरती की आवाज सुनकर वहां जाना नहीं है, वरना जीवन भर पश्चाताप करने इसके सिवाय और कुछ नहीं हाथ लगेगा, समझी? पर मां, आप भी कैसी तकियाने सी बातें कर रही हो? ऐसा भी कभी होता है क्या? मैं इन बातों में नहीं विश्वास करती, रमा ने पैर पटकते हुए कहा और वहां से गुस्से में अपने कमरे में वो चली गई। थोड़ी देर बाद रमा की मौसेरी बहन सुनीता रमा के पास आई और उसने रमा से कहा, रमा, तुम्हें मौसी से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने जो कहा है वो सच है। उस मंदिर वाले पिशाच की कहानी झूठी नहीं है, वो सचमुच है। लोग कहते हैं वो पिशाच मंदिर के पुजारी का बेटा था। उसका नाम उज्जवल था, बहुत भजन किया करता था और बहुत सुंदर गाता भी था, और देखने में तो कामदेव का अवतार ही था मानो। कहते हैं कि यहाँ के जमींदार की बेटी रूपा बहुत सुंदर थी और वो चरित्र की अच्छी नहीं थी। वो लड़कों को अपने रूप के जाल में मोहित कर लेती थी और जब उसका मन भर जाता उस लड़के से, तब वो उसे छोड़ देती थी। इसी तरह रूपा ने उज्जवल को अपने प्रेम के झूठे जाल में फंसा लिया। उज्जवल रूपा से सच्चा प्यार करने लग गया था और रूपा, वो तो बेवकूफ बना रही थी उसे। रूपा के पिता ने उसका विवाह कर दिया। ये बात उज्जवल बर्दाश्त नहीं कर सका, वो बावरा सा हो गया। कहते हैं जब रूपा अपने मायके आई तो वो उज्जवल से मिलने गई और उससे कहने लगी कि वो आज भी उससे प्यार करती है। ये सुनकर उज्जवल ने उस पर विश्वास कर लिया। रूपा के पिता ने रूपा को उज्जवल की बाहों में देख लिया। तब रूपा ने अपने पिता से कह दिया कि उज्जवल उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। ये सुनकर रूपा के पिता ने पीपल के पेड़ पर उज्जवल को फांसी पर लटका दिया। उज्जवल को फांसी की यह सजा गांव की पंचायत ने दी थी। कहते हैं कि उज्जवल कहता रहा कि उसने रूपा के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की, पर रूपा की सहेलियों ने भी झूठ बोल दिया कि उज्जवल मंदिर में आने वाली लड़कियों के साथ जबरदस्ती करता है। ये बात कई लड़कियों ने कही, इसलिए पंचायत ने रूपा के झूठ को सच मान लिया और उज्जवल अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाया। लोग कहते हैं कि उज्जवल के मरने के बाद गांव वालों ने उसके माता पिता के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया। उज्जवल की एक छोटी बहन थी, उसके साथ भी रूपा के भाई ने बहुत बुरा व्यवहार किया। गांव वालों के अत्याचारों से तंग आकर उसके पूरे परिवार ने आत्महत्या कर ली। तब से गांव वाले कहते हैं कि उज्जवल पिशाच बनकर पीपल के पेड़ पर और उस मंदिर में रहता है और गांव की लड़कियों से बदला लेता है। जिन लोगों ने इसे देखा है वो ये भी बताते हैं कि उस पिशाच ने रूपा और उसकी सहेलियों को बहुत क्रूरता के साथ मौत के घाट उतारा था। वहां कोई लड़की जाती है तो वो उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है और उसके साथ दुष्कर्म करता है और कुछ ही देर बाद उस लड़की की मौत हो जाती है। वो इतना शक्तिशाली पिशाच है कि कोई भी तांत्रिक, पंडित या फिर ओझा उसे अपने काबू में नहीं कर पाता। इसलिए तुम उधर भूलकर भी मत जाना। सुनीता ने रमा को सारी कहानी सुनाई और समझाया। रमा को भूत और पिशाचों पर विश्वास ही नहीं था, इसलिए वो इस विषय पर शोध करना चाहती थी। जब वो प्रोफेसर मानिक के पास गई तो उसने प्रोफेसर से कहा कि उसे भूत प्रेत पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। वो ये सिद्ध करना चाहती है और इस काम में वो उनकी मदद करे। तब प्रोफेसर मानिक ने कठोरता से कहा कि आत्माएं होती हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ये बात तुम अपने मन से निकाल दो कि आत्माएं नहीं होती। मैंने आत्माओं का साक्षात्कार किया है।
प्रोफेसर मानिक ने यह भी कहा था कि आत्माएं दो प्रकार की होती है, अच्छी और बुरी। ईश्वर न करे कि किसी व्यक्ति को कभी प्रतिशोध में पागल किसी आत्मा का सामना न करना पड़े। प्रोफेसर मानिक की बात सुनकर रमा कुछ बोली नहीं, पर उसे फिर भी उनकी बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ। रमा ने सोचा अगर वो उस मंदिर के पिशाच के पास जाकर सही सलामत वापस आ जाएगी तो वो प्रोफेसर के सामने अपनी बात साबित कर पाएगी और गांव वाले भी अंधविश्वास से बाहर आ जाएंगे। उसने मन ही मन सोचा कि वो आज दोपहर में सबकी नजरों से छुपकर वहां चली जाएगी। जब वो ठीक ठीक रहेगी तो गांव वालों के मन से डर भी समाप्त हो जाएगा। गर्मी की दोपहर थी, शादी वाला घर था, सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। रमा सबकी नजरों से बचती हुई घर से बाहर निकल गई और सीधे उस पीपल के वृक्ष के पास आकर पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। वो स्वयं ही मुस्कुरा दी, पर रमा ने जैसे ही अपना कदम आगे बढ़ाया, पीछे से किसी ने उसे अपनी मजबूत शक्तिशाली बाहों में जकड़ लिया। उसके मुंह से चीख निकल गई। तभी उसे एक सर्द आवाज सुनाई दी, क्यों? अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा ना कि मैं हूं। रमा उस पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगी, पर वो कामयाब ना हो सकी। उस पकड़ से उसका दम घुटने लगा। उसने डरती हुई आवाज में पूछा, तुम कौन हो और मुझे क्यों पकड़ रखा है? मैं जानती हूँ तुम पिशाच नहीं हो, कोई आदमी हो जो पिशाच बनकर गांव की भोली भाली लड़कियों के साथ दुष्कर्म करते हो। मैं तुमसे नहीं डरती। रमा की बात सुनकर उस आदमी ने रमा को हवा में उछाल दिया। रमा ऊपर हवा में तैरने लगी। फिर उसका पूरा शरीर गोल गोल घूमने लगा। अब विश्वास हुआ, मैं आदमी नहीं, सचमुच का पिशाच हूं, पिशाच। तभी रमा ने देखा कि एक विशालकाय आदमी नीचे खड़ा है। उसकी आंखों से खून टपक रहा है। उसने भयानक अट्टहास किया और अपना हाथ रमा की ओर बढ़ाया। उसका हाथ लंबा होता चला गया और उसने रमा को एक हाथ से पकड़ लिया। अब बता, तुझे ऊपर से नीचे फेंकूं? यह सुनकर रमा की रूह कांप गई। उसने हाथ छोड़कर कहा, नहीं, मुझे छोड़ दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। जो मैं यहाँ आ गई, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। माफी? और मैं? नहीं, कभी नहीं। अब तो तेरे साथ मैं वही करूंगा जो औरों के साथ कर रहा था। उस पिशाच ने सर्द आवाज में रमा को घूरते हुए कहा। उसके बाद उसने रमा को नीचे खींच लिया। रमा जमीन पर गिरने ही वाली थी, पर गिरने के स्थान पर रमा सीधी खड़ी हो गई। जमीन पर खड़ी होते ही रमा भागने लगी, पर उसका पैर आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। वो पिशाच भयानक अट्टहास करता रहा था। भाग भाग भाग, तू भाग कर जाएगी कहां? ये मेरा इलाका है। यहां आने के बाद जब तक मैं न चाहूं कोई जा नहीं सकता, कोई नहीं। रमा अपनी पूरी ताकत लगाकर भागने की कोशिश किए जा रही थी। वो बड़ी मुश्किल से मंदिर तक पहुंची। अब आवाज आनी बंद हो गई। रमा का पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। उसने मंदिर के चारों ओर देखा। मंदिर जीर्ण अवस्था में था। रमा ने देखा वहां चारों ओर कंटीली झाड़ियां हैं। कोई रास्ता ही नहीं नजर आ रहा था। वो जाए तो जाए कहां? मन ही मन वो हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। रमा ने सोचा कि हनुमान चालीसा सुनकर वो पिशाच भाग जाएगा। अभी वो कुछ सोच पा ही रही थी, तभी वहां मंदिर की घंटी जोर जोर से बजने लगी और बहुत तेज आंधी आ गई। ये देखकर रमा डर कर भय से कांपने लगी। उसी समय बहुत भयानक अट्टहास सुनाई दिया। हंसने की आवाज इतनी भयानक थी कि रमा की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और वो रोने लगी।
क्या क्या सोचा तुमने? मैं डर कर भाग गया? मैं अपने शिकार का शिकार किए बिना कहीं नहीं जाता, कहीं नहीं जाता। उस पिशाच ने कठोरता से कहा। फिर वो सामने आकर खड़ा हो गया। इस बार उसने अपना रूप बदल लिया था। वो एक लंबा चौड़ा भीमकाय भयानक सा चेहरा जिससे खून टपक रहा था। उसके 2 दांत लंबे होकर बाहर निकले हुए थे। लंबे लंबे बाल उसके चेहरे पर लटक रहे थे। ऐसे भयानक चेहरे वाला आदमी रमा के सामने आकर खड़ा हो गया। उसके माथे पर लाल रंग का लंबा सा टीका था। उसने कुर्ता पजामा पहना हुआ था। उसकी आंखों से खून के साथ आग भी निकल रही थी। वो रमा को देखकर हंसता हुआ आगे बढ़ने लगा और उसे पकड़ने चाह रहा था। उस पिशाच को अपनी तरफ बढ़ता देखकर रमा के मुंह से चीख निकल गई। रमा उसके हाथ को अपनी ओर बढ़ता देखकर बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद जब उसके होश आया तो उसका पूरा बदन दर्द कर रहा था। उसके अंदर उठने की शक्ति रही ही नहीं थी। फिर अचानक उसमें पता नहीं कहां से शक्ति आई और वो उठकर बैठ गई। रमा कुछ सोचने समझने की स्थिति में नहीं थी। उसने नजर उठाकर देखा तो अब वहां पर कंटीली झाड़ियां नहीं थी। सामने रास्ता भी दिखाई दे रहा था जहां से वो आई थी। रमा जल्दी से उठकर गांव की ओर चल पड़ी। तभी उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। तुम तो रूपा से भी ज्यादा सुंदर हो। अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। आवाज सुनकर रमा ने इधर उधर नजर दौड़ाई। कोई नहीं था वहां पर। रमा ने सर पर दौड़ लगा दी। जब वो दौड़ती हुई गांव पहुंचे तो सभी उसे ढूंढ रहे थे। उसकी मां ने उसे देखकर आश्चर्य से पूछा, अरे तुम कहां से दौड़कर चली आ रही हो? मां, वो मैं आम के बाग में गई थी। मुझे वहां थोड़ी देर हो गई, सो मैंने सोचा आप लोग मुझे ढूंढ रहे होंगे ना, तो इसलिए दौड़कर आ रही हूं। आप तो जानती हो ना, मुझे गांव देखना अच्छा लगता है, इसलिए मैं वहां चली गई थी। रमा ने जल्दी से झूठ झूठ बोल दिया और वो अंदर चली गई। तभी रमा को आवाज सुनाई दी, तुमने अच्छा झूठ बोला है। बहुत अच्छा। आवाज सुनकर रमा डर गई, कांपने लगी और वो लड़खड़ाते कदमों से अपने कमरे की ओर चली गई। वो किसी से कुछ बात नहीं कर पा रही थी। रमा के कमरे में पहुंचते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रमा का पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो चुका था। भय के मारे उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। तभी वो पिशाच उसके शरीर से बाहर निकल आया। उस पिशाच को सामने देखकर रमा ने चिल्लाने की कोशिश की, पर उस पिशाच ने उसको बिस्तर पर फेंक दिया। रमा के मुंह से चीख निकल पाती इससे पहले पिशाच ने उसका मुंह अपनी हथेली से बंद कर दिया। रमा अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करने लगी, पर उस पिशाच के सामने उसकी एक न चली और रमा दर्द से छटपटाने लगी। उसके बाद वो बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद उसे जब होश आया तो उसके पूरे शरीर में जैसे जान ही नहीं थी। उसका शरीर, उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। रमा बिस्तर पर बैठकर फूंट फूंट कर रोने लगी। मैं क्या करूं? कौन बचाएगा मुझे? अब रोने से कोई फायदा नहीं। अब तुम मेरी प्रेमिका हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। पिशाच फिर रमा के सामने आकर खड़ा हुआ। इस बार उसके चेहरे पर हंसी नहीं, कठोरता थी। रमा का शरीर सुन्न पड़ चुका था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आवाज सुनकर वो पिशाच रमा के शरीर में प्रवेश कर गया। तभी दरवाजा खुला और रमा की मां कमरे में आई। अपनी मां को देखकर रमा ने गुस्से में कहा, आप क्या कर रही हो यहाँ पर? जाइए यहाँ से, मुझे आराम करना है। रमा की मां ने ध्यान से रमा का चेहरा देखा। उन्हें कुछ शक हुआ क्योंकि रमा की बात करने का ढंग कुछ ठीक नहीं लग रहा था।
रमा, तुम कहाँ गई थी? सच सच बताना, कहीं तुम उस मंदिर में तो नहीं चली गई थी? रमा की माँ विमला ने कठोरता से पूछा। हाँ, आपने तो सब कुछ जान लिया। अब तो बहुत समझदार निकली। ये तो मुझसे मिलने गई थी और मैं इसके साथ यहां चला आया। अब कल मैं इससे शादी कर लूंगा और इसे अपने साथ लेकर चला जाऊंगा। वो पिशाच रमा के शरीर से बाहर निकला और रमा की मां से कहने लगा। विमला अपने सामने एक पिशाच को देखकर थरथर कांपने लगी। उसका चेहरा भय से पीला पड़ चुका था। वो कुछ कह ही पाती तभी रमा की मौसी कमरे में आई। अरे लो बताओ भला, तुम लोग दोनों यहाँ हो? तेल पूजन का समय हो गया, चलो ना। अपनी बहन की बात सुनकर विमला जैसे होश में आ गई। उसने चारों ओर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। उन्होंने फिर एक चैन की सांस ली और रमा का हाथ पकड़कर अपनी बहन के साथ कमरे से बाहर निकल गई। वो पिशाच रमा के शरीर में प्रवेश कर चुका था, इसलिए किसी को दिखाई नहीं दिया। रमा की मां विमला इस समय किसी से कुछ कह भी नहीं पा रही थी, क्योंकि कल बारात आने वाली थी। पर अपनी बेटी की हालत देखकर उसका कलेजा फटा जा रहा था। वो पिशाच रमा को अपने वश में कर चुका था। वो रमा के साथ अपनी मनमानी कर रहा था। एक दिन में ही रमा की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। रमा और उसकी मां अपनी व्यथा किसी को बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि ये मुसीबत रमा ने स्वयं बुलाई थी। शादी के हर रस्म अदायगी पर जब रमा साज श्रृंगार करती, तब वो पिशाच उसे बाध्य करके अपने कमरे में ले जाता और उसके साथ दुष्कर्म करता। शादी की रात भी उसने रमा से कहा, आज तुम मेरी दुल्हन बनी हो। अब मैं अपनी दुल्हन के साथ सुहाग रात मनाऊंगा। ये सुनकर रमा भय से कांपने लगी। उसने हाथ जोड़कर कहा, नहीं, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई जो मैंने आपकी सच्चाई को नकार दिया। अब मेरे साथ ऐसा ना करो, ना करो। अगर तुम विरोध करोगी तो मैं बाहर शादी के मंडप को जलाकर राख कर दूंगा। तुम चाहती हो ना कि मैं ऐसा करूं? हाँ, चाहती हो? उस पिशाच ने गुस्से में धमकाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर रमा सहम गई। तब उसने भयानक हंसी हंसते हुए कहा, मुझे भी बहुत बहुत मजा आता है तुम जैसी लड़कियों को दर्द देने में। हाँ, बहुत मजा आता है, क्योंकि मुझे भी दर्द हुआ था, बहुत दर्द। जब तुम्हारे कारण मुझे कोड़े खाने पड़े थे और गांव वालों ने मुझ पर बलात्कारी होने का ठप्पा लगाया। फिर मुझे गांव वालों ने फांसी पर लटका दिया। मैं भी दर्द से करा रहा था। वहां मेरा दर्द सुनने वाला कोई नहीं था, कोई नहीं था। अब तुम जैसी लड़कियों को दर्द में देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी दर्द हुआ था ना। हाँ, मुझे भी दर्द हुआ था जब तुम्हारे कारण मुझे कोड़े खाने बने थे। मुझे गांव वालों ने फांसी पर लटका दिया। मैं भी दर्द से करा रहा था। वही दर्द मैं तुम लड़कियों को देता हूं। मैं तो बलात्कारी हूं। मेरा तो काम ही है लड़कियों के साथ दुष्कर्म करना। उसके बाद वो पिशाच ने रमा को बिस्तर पर पटक दिया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक की आवाज सुनकर पिशाच रमा के शरीर में प्रवेश कर गया। रमा दरवाजा खोलने की उठती, उससे पहले दरवाजा अपने आप खुल गया। रमा की मां कमरे में आई। उसने इधर उधर देखा और फिर रमा से कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, वहां शादी हो रही है और तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो यहाँ से।
शायद सबके सामने वो तुम्हें परेशान ना करे। पर रमा का शरीर अपने वश में नहीं था। उसने धीरे से कहा, माँ मुझे यही रहने दो, वरना ये शादी नहीं हो पाएगी। उसने मुझे धमकी दी है माँ। रमा रो रही थी। मुझे अकेला छोड़ दो, वैसे भी मुझे नींद कहाँ आती है, मैं सोने जा रही हूँ। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, दरवाजा अंदर से बंद कर लो और ठीक से सो जाना। हाँ, सुबह विदाई के समय मैं जगा दूंगी। रमा की माँ ने दुखी होकर कहा और वो वहां से चली गई। उसके बाद वो पिशाच रमा के शरीर से बाहर निकल गया। उसका भयानक चेहरा देखकर रमा रोने लगी, पर उस पिशाच को रमा के आंसुओं से कोई सरोकार नहीं था। वो रात भर रमा के साथ वहशी दरिंदगी का व्यवहार करता रहा। विदाई के समय जब रमा की माँ ने दरवाजा खटखटाया, तब रमा की उठने की हिम्मत नहीं थी। उसका पूरा शरीर निर्जीव सा हो गया था। उसने दरवाजा नहीं खोला। रमा की माँ ने समझा सो गई होगी, इसलिए वो भी बाहर से ही लौट गई। विदाई हो जाने के बाद जब रमा की माँ कमरे में आई तो रमा के शरीर की हालत देखकर घबराकर रोने लगी, क्योंकि उसकी बेटी जिंदा लाश बन गई थी। निर्जीव अवस्था में बिस्तर पर वो पड़ी हुई थी। रमा की माँ ने जब रमा को उठाना चाहा तो उसे किसी ने जोर से धक्का दिया और वो जमीन पर जा गिरी। उन्होंने इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाई, वहां कोई नहीं था। तभी वहां भयानक अट्टहास हुआ। उस भयानक अट्टहास को सुनकर घर के सभी लोग वहां पर आ गए। जब उन्होंने रमा की हालत देखी तो सभी समझ गए कि रमा के शरीर में मंदिर वाले पिशाच ने प्रवेश कर लिया है। फिर भी उन्हें विश्वास ही नहीं हो पा रहा था। उन्होंने विमला से पूछा, रमा को क्या हुआ है, यहाँ कौन हंस रहा है? तब विमला ने रोते हुए बहन और जीजा से रमा की हालत के बारे में बता दिया। विमला की बात सुनकर सभी की सिट्टी बिट्टी जैसे गुम हो गई। तभी जैसे वहां तूफान सा आ गया और एक साथ सभी लोग हवा में उड़ने लगे और कमरे से बाहर जाकर गिर गए और रमा के कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वो लोग उठकर रमा के कमरे के पास गए, दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे, पर देखा कि दरवाजा अंदर से बंद था। उन लोगों ने दरवाजा खटखटाया पर दरवाजा नहीं खुला। अंदर से रमा की चीखें बस सुनाई दे रही थी। अपनी बेटी की चीखें सुनकर रमा की माँ फूट फूट कर रोने लगी। अब गांव में सभी को इस बारे में पता चल गया था। तो गांव के एक आदमी ने बताया कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक पंडित जी रहते हैं। वो बड़े से बड़े शक्तिशाली भूत और पिशाच को अपने काबू में वश में कर लेते हैं। उस आदमी की बात सुनकर रमा की माँ और मौसा जी रमा को उस पंडित जी के पास लेकर जाने की तैयारी करने लगे और वो पिशाच रमा को वहां जाने नहीं दे रहा था। वो चाहता नहीं था। रमा किसी के काबू में नहीं आ रही थी। जो रमा को पकड़ने की कोशिश करता वो हवा में उड़ने लगता, फिर एकदम से जमीन पर फेंक दिया जाता। हार कर यह फैसला लिया गया कि उन पंडित जी को ही घर में बुला लिया जाएगा। पंडित जी पहले तो आने को तैयार ही नहीं थे, लेकिन जब उन्हें लड़की की हालत के विषय में पता चला तो वो घर आने के लिए तैयार हो गए। घर आकर अब उन्होंने रमा को देखा। उन्होंने बताया कि किसी बहुत शक्तिशाली पिशाच ने रमा के शरीर में प्रवेश कर लिया है। उसको बाहर निकाल पाना बहुत मुश्किल है, फिर भी किसी की जिंदगी का सवाल है, इसलिए वो जरूर कोशिश करेंगे। पंडित जी ने फिर पूजा की तैयारी शुरू की। रमा को अपने सामने बैठाने लगे, पर रमा वहां बैठने के लिए कतई तैयार ही नहीं थी। उसके अंदर का पिशाच उसे पंडित के सामने बैठने नहीं दे रहा था। पूरे कमरे का सामान हवा में उड़ने लगा। छत पर लगा पंखा टूट कर गिर गया। रमा का शरीर कभी छत पर लटक जाता, कभी झूले की तरह झूलने लगता। ये सब कुछ देखकर सभी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। सांस रोक के सभी दूर खड़े हो गए। रमा के अंदर बैठे उस पिशाच ने पूजा की सभी तैयारियां नष्ट भ्रष्ट कर दी। पूरा कमरा खून से भर गया। ये देखकर सभी के चेहरों पर मौत की परछाई दिखने लगी। वो पिशाच पंडित जी के पास नहीं आ पा रहा था। फिर पंडित जी ने कहा, इसे काबू में करना बहुत मुश्किल है।
फिर भी मैं जरूर कोशिश करूंगा। तभी रमा का शरीर जो छत पर लटका हुआ था जमीन पर गिर पड़ा और रमा चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। उसकी चीखे चिल्लाने की आवाज सुनकर पंडित जी ने अपने कान बंद कर लिए। वो पिशाच पुनः रमा के साथ दरिंदगी कर रहा था। पंडित जी ने जब अपनी आंखों के सामने ऐसा कुकर्म देखा तो उनके चेहरे पर कठोरता छा गई और उन्होंने मंत्रोच्चारण करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मंत्रोच्चारण हो रहे थे, उस पिशाच की शक्ति क्षीण होने लगी। कमरे में भरा खून अपने आप गायब हो चुका था। उसने रमा के शरीर से निकल कर अपना भयानक चेहरा पंडित जी को दिखाया और उन्हें डराने की कोशिश करने लगा, पर पंडित जी बिल्कुल विचलित नहीं हुए और उस भयानक पिशाच को अपनी मंत्र शक्तियों से अपने वश में कर लिया। वो पिशाच गुस्से में चिल्ला रहा था, ए पंडित, तुम मुझे ज्यादा दिनों तक अपने वश में नहीं कर पाओगे ना। देख लेना, मैं तुम्हारी कैद से आजाद हो जाऊंगा। हाँ, मैं जानता हूं, पर ये दुष्कर्म करके तुम्हें क्या मिलता है बताओ? तुम भोली भाली लड़कियों का जीवन बर्बाद कर रहे हो। इससे तुम्हें क्या लाभ मिलता है बताओ? माना तुम्हारे साथ बुरा हुआ है, पर तुम एक लड़की की गलती की सजा सभियों को दे रहे हो। ये बिल्कुल उचित नहीं है। तुम्हें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें मुक्ति दिला सकता हूं। पंडित ने पिशाच को समझाते हुए कहा, नहीं, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। मैं बदला लेता रहूंगा। मुझे लोगों ने पिशाच बनाया है। मेरे पूरे परिवार को समाप्त कर दिया है। मैं पिशाच नहीं था, लेकिन अब मुझे लोगों ने बना ही दिया है ना, तो उसकी सजा उन्हें मिलेगी, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का दंड भुगतना पड़ता है। पिशाच फिर भयानक हंसने लगा। बातें तो तुम धर्म की करते हो, पर काम पिशाचों वाला करते हो। लेकिन मैं तुम्हें अब ऐसा बिल्कुल नहीं करने दूंगा। मैं अपनी कोशिश जारी रखूंगा। कभी ना कभी तो मुझे सफलता जरूर मिलेगी, ये मेरा विश्वास है, याद रखना। अभी तुम ज्यादा दिनों तक मेरे बंधन में नहीं रह सकते, ठीक है? पर मैं तुम्हें मुक्ति दिला कर ही रहूंगा, ये मेरा प्रण है। पंडित जी ने विश्वास के साथ कहा। वो पिशाच पंडित जी की बात सुनकर भयानक अट्टहास करने लगा। वो स्वयं को कैद से आजाद करने की भरसक कोशिश करने लगा, पर उसमें उसे सफलता नहीं प्राप्त हो सकी। फिर पंडित जी ने रमा की मां से कहा, अब मैंने उस पिशाच को उसके शरीर से निकाल दिया है, पर मैं सिर्फ उसे 2.5 दिन तक उसे बांध कर रख सकता हूं। आप इसी बीच अपनी बिटिया को लेकर यहां से चले जाइए और फिर कभी इस गांव में लौट कर ना आइए। ये पिशाच बिना किसी शरीर के गांव से बाहर नहीं जा सकता, इसलिए अगर आप यहां से चले जाएंगे तो आपकी बेटी बच जाएगी।